बढ़ती महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार इस नए वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज कर रही है और अनुमान है कि इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं। यह पहल उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग की बारी आने से कर्मचारियों में काफी उत्साह है। इस नए आयोग से न केवल वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है बल्कि पेंशन व्यवस्था में भी सुधार होने की संभावना है। सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। सबसे निचले स्तर के कर्मचारी यानी ग्रुप डी के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो वर्तमान में 18,000 रुपए है वो बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। यह लगभग 3 गुना की वृद्धि होगी जो कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी भी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 7.15 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। पेंशन भोगियों को भी मिलेगा फायदा। नए वेतन आयोग का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है जो बढ़कर 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों के लिए काफी राहत की बात होगी क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थीं। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण तत्व है जो नई बेसिक सैलरी तय करने में मदद करता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग में 2.5 से 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है। कर्मचारी यूनियनें कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए से ऊपर हो सकती है। महंगाई भत्ते में भी बदलाव। इस बार सरकार महंगाई भत्ते डीए को नई बेसिक सैलरी में मिलाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है। लेवल 1 से लेवल 6 तक के पदों को मिलाने की योजना है जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और भी मजबूत होगा। कार्यान्वयन की समय सीमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। हाल ही में 35 पदों के लिए नियुक्तियों का सर्कुलर भी जारी किया गया है। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल तक ये आयोग अपना काम शुरू कर देगा और 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। अस्वीकरण। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना आवश्यक है। वेतन और भत्तों में वृद्धि की वास्तविक मात्रा सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगी। क्या आपके मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई और सवाल है?